नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। सीहोर जिले में आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष से अधिक आयु उम्र वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। पीएम की इस फैसले से सही मायने में बुजुर्ग नागरिकों ने देश के निर्माण में सहभागिता की, उनके योगदान का सम्मान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अब 70 प्लस आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयुष्मान पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन ग्राम सभाओं में एएनएम, आशा, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा जिले भर के सभी गांवों के 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों का आयुष्मान पंजीयन के लिए चिन्हांकन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लाभार्थियों एवं विशेषकर 70 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत सीहोर जिले में लक्ष्य के विरुद्ध 90.06% आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किए जा चुके हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डहरिया ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया। 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में आयुष्मान भारत योजना के लाभ के प्रति जागरूकता लाने, पात्र हितग्राहियों का कार्ड बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान में 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का भी डेटा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत आने वाले टाइम में इनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। आयुष्मान पखवाड़े में प्रदेश में जागरूकता के कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हर रोज आयोजित की जा रही है। आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम सभाओं की बैठक करके सामुदायिक चर्चा और जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य 8,95,336 के विरुद्ध अब तक 7,95,343 आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किए जा सके हैं, जो कि पूरे डेटा का 93% है। 100% टारगेट करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। सिवनी में प्रधानमंत्री जन औषधि मंत्रालय के सहयोग से संचालित संजीवनी क्लिनिक पर लोगों को कम दाम पर जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक और केंद्र की शुरुआत की गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के हो रहे प्रचार प्रसार से जिलावासी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी को किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से एक और जहां सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है, साथ ही जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूक भी हो रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय सिवनी में जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई। जिला चिकित्सालय सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर भारती पारधी सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन सहित अन्य अधिकारी और नागरिकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद पारधी ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि ब्रांडेड दवाइयों की कीमत से बहुत कम दाम में मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण दवाइयों से आमजन को बहुत राहत मिलेगी। लगभग 2000 प्रकार की दवाइयां और 300 सर्जिकल आइटम से सुसज्जित जन औषधि केंद्र आम और खास वर्ग के लिए निश्चित ही वरदान साबित होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित।
शहडोल जिले के 884 जनजाति बाहुल्य गांवों को प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान के तहत चिन्हित किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। पीएम जनधन योजना की तर्ज पर शहडोल जिले के 284 गांव में शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों के जीवन को आसान बनाने के साथ ही उनका सतत और समग्र विकास करना है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल हैं। इन्हें 17 मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अभियान के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों को नल का पानी, बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता के साथ पक्के आवास मिलेंगे। बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। अभियान के तहत कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र के माध्यम से विपणन सहायता, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। चिन्हित सभी गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा। इसके माध्यम से योजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारे शिवपुरी संवाददाता बता रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न विभागों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसी कड़ी में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने तालाब की साफ सफाई कर श्रमदान किया। शिवपुरी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शिवपुरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के जवानों के द्वारा भी अलग अलग रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के द्वारा स्वच्छता शपथ, गीत, नाटक प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका शिवपुरी द्वारा शिवपुरी के प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर परिसर और इसके आसपास के तालाबों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। यहां पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा तालाब की साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। इस मौके पर लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई। इस अभियान के अंतर्गत शासकीय कार्यालयों में भी साफ सफाई की गई। इस अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि स्वच्छता में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं, अपने घरों के आसपास कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं और सभी स्वच्छता की जिम्मेदारी लें, जिससे अपने शहर और जिले को स्वच्छ बनाया जा सके। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। उधर केंद्र सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत सीधी जिले में 1332 दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिससे जिले के दिव्यांगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एडिप योजना अंतर्गत सीधी जिले में 1332 दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सीधी द्वारा सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। पैरों से अधिकांश ऐसे दिव्यांग थे जिसके कारण उन्हें कहीं आने जाने में बहुत समस्या होती थी। एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया है, जिसमें जिले के निकायवार मोटराइज्ड ट्राइसिकल और ट्राइसिकल ने इन दिव्यांगों के आवागमन को सुलभ बना दिया है। कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी व केंद्र सरकार की एडिप योजना अंतर्गत सीधी जिले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का निःशुल्क वितरण कराने में महती भूमिका अदा की है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी अपर कलेक्टर रहे राजेश शाही ने आकाशवाणी को बताया कि जनपद पंचायत कुसमी में 191, मझौली में 211, रामपुर नैकिन में 252, सिहावल में 227, जबकि जनपद पंचायत सीधी में 451 दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। निश्चित ही जन्मजात व फिर अन्य कतिपय कारणोंवश दिव्यांग की श्रेणी वाले लोगों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल मिलने से आने जाने में सुविधा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान बनी है। जिले भर के 73,522 हितग्राही अभी तक लाभान्वित हुए हैं। इस योजना से गरीब महिलाओं को लकड़ी के ईंधन से होने वाले धुएं और परेशानी से निजात मिली है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान बन गई है।
लाभान्वित परिवारों के घरों की महिलाएं अब मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी और कंडों से भोजन बनाने से निजात पा चुकी हैं। साथ ही धुएं से होने वाले प्रदूषण और हानिकारक प्रभावों से निजात मिल चुकी है। जिले के प्रभारी खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मीनाक्षी बंजारे ने बताया है कि जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 एवं 2.0 के माध्यम से अब तक जिले भर के 73,522 हितग्राहियों के घरों में गैस चूल्हे से भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। साथ ही उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हीं हितग्राहियों में से लाडली बहना हितग्राहियों को आधी कीमत पर गैस सिलेंडर रिफिल मुहैया कराई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन से जहां महिलाएं लकड़ी के ईंधन से भोजन बनाने से होने वाली परेशानियों से मुक्ति पा रही हैं, वहीं समय की बचत होने से महिलाएं अन्य कार्यों में अपना समय दे पा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया जिले से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शाजापुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टारगेट दिया गया। इस टारगेट को पूरा करने में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जा रहे हैं और इस योजना ने अपने घरों का सपना देख रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाकर उन्हें खुशहाल बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में शाजापुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टारगेट दिया गया है और इस टारगेट को पूरा करने में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जिला पंचायत सीईओ संतोष कुमार टेगोर ने बताया कि पीएम आवास के तहत हितग्राही को 1,20,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्र में 4,777 आवास का निर्माण किया जाना है। 2021 की सूची में से वेटिंग लिस्ट के आधार पर आवंटन प्राप्त हुआ है और उनमें से लगभग 81% कार्य की स्वीकृति हो गई है। उसमें से लगभग 2,577 प्रकरणों में राशि का भुगतान भी हो गया है। लगभग 8 दिनों में हम स्वीकृति का कार्य पूरा कर लेंगे और प्रथम किस्त भी जारी कर देंगे। इसमें हितग्राहियों को 4 अलग अलग चरणों में काम पूरा होने पर अलग अलग राशि जारी होती है। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन का रोजगार भी सृजित किया जाता है और 21,870 रुपये की राशि हितग्राही के खाते में जाती है। इसके अलावा हितग्राही शौचालय बनाने का इच्छुक हो तो 12,000 रुपये की राशि पृथक से उसे दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी हालांकि नया आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के आधार पर बचे हुए आवासों के निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।